फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और घरों पे होंगे। कोरोना से बचाव के लिए आप अपने और अपने परिवार का पूरी तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। भीड़ वाले इलाकों पर जाने से आप बच रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए आज हम जानते हैं कि सेफ्टी एसेसरीज क्या होता है, यानी कि विद्युत की सुरक्षा के लिए जो जो उपकरण का इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में जानते हैं। सेफ्टी एसेसरीज यानी कि विद्युत सुरक्षात्मक सामान। जो एसेसरीज विद्युत परिपथ को शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड तथा अर्थ लीकेज की स्थिति पर सुरक्षा प्रदान करती है, वह क्या कहलाती है? सुरक्षात्मक एसेसरीज कहलाती है। जैसे कि एमसीबी, ईएलसीबी, आरसीसीबी तथा फ्यूज इत्यादि। अब जानते हैं एमसीबी क्या होता है। एमसीबी, इसका पूरा नाम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। आधुनिक समय में फ्यूज का स्थान एमसीबी ने ले लिया है। किसका स्थान? फ्यूज का स्थान किसने ले लिया है? एमसीबी ने ले लिया है। एमसीबी का प्रयोग काफ़ी बढ़ गया है क्योंकि एमसीबी की स्थापना अत्यधिक सरल तथा सुंदर होती है। क्या होती है? एमसीबी की स्थापना अत्यधिक सरल तथा सुंदर होती है। एमसीबी अधिक भरोसेमंद है। एमसीबी शोर रहित और धुआं रहित होता है, यानी कि इसमें शोर नहीं आता और धुआं भी नहीं होता। एमसीबी की देखभाल की आवश्यकता नहीं होती। क्या चीज़ नहीं होती? एमसीबी की देखभाल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एमसीबी में करंट लगने का डर नहीं होता है। दोष पड़ने पर संचालित करना बेहद सरल है। क्या चीज़? कोई फॉल्ट आता है तो उसको आराम से हम ऑपरेट कर सकते हैं। दोष दूर करने पर केवल स्विच की नोब को ऊपर उठाना होता है। क्या करना पड़ता है? कोई अगर फॉल्ट आ जाता है तो उसको स्विच की नोब को खाली ऊपर उठाना पड़ता है। अब जानते हैं दूसरा ईएलसीबी। ईएलसीबी क्या होता है? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। इसका पूरा नाम क्या है? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर की स्थिति पर, यानी कि ईएलसीबी अर्थ लीकेज की स्थिति पर सर्किट को सप्लाई से अलग करके न केवल मनुष्य को करंट लगने से बचाता है, बल्कि यानी कि हमें इंसानों को करंट लगने से बचाता है, बल्कि सर्किट को सुरक्षा भी प्रदान करता है। यह अत्यंत लाभकारी है। अब जानते हैं आरसीसीबी, यानी कि रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ये क्या होता है? आरसीसीबी की कार्य क्षमता अत्यधिक कुशल होती है। यह 30 मिली एम्पियर से 300 मिली एम्पियर करंट में संचालित होने की क्षमता रखता है। कितना एम्पियर में? 30 मिली एम्पियर से 300 मिली एम्पियर करंट में ऑपरेट करने की क्या होता है? कैपेसिटी रखता है। यह बहुत जल्दी ऑपरेट हो उठता है। यह कॉस्टली भी होता है कंपेयर टू एमसीबी एंड ईएलसीबी। मतलब यह बहुत महंगा भी होता है। चौथा है फ्यूज। फ्यूज विद्युत परिपथ का वह कमजोर भाग होता है जो परिपथ में, यानी कि सर्किट में अत्यधिक करंट बहने पर, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई करंट जब होता है उसमें बहने पर पिघल जाता है, जिससे कि परिपथ यानी कि सर्किट सप्लाई से सुरक्षित ढंग से अलग हो जाता है। वोल्टेज के आधार पर फ्यूज दो प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? वोल्टेज के आधार पर फ्यूज दो प्रकार के होते हैं। एक तो लो वोल्टेज फ्यूज, दूसरा हाई वोल्टेज फ्यूज। बनावट के आधार पर फ्यूज दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा बनावट के आधार पर? एक तो सेमी एनक्लोज्ड फ्यूज। कौन सा? सेमी एनक्लोज्ड फ्यूज। इसमें किट आता है। इसमें क्या आता है? पूरा किट आता है। दूसरा है टोटली क्लोज्ड फ्यूज। टोटली क्लोज्ड फ्यूज, जैसे एचआरसी, कार्ट्रिज फ्यूज और लिक्विड फ्यूज। तो ये हमने जाना कि सेफ्टी एसेसरीज यानी कि विद्युत के सुरक्षात्मक सामान जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अंक इंडिया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।